दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज। नमस्कार, मैं मोनिका, आप देख रहे हैं केबी टीवी बिहार। पंचायत चुनाव 2021 के चुनावी कवरेज के दौरान अभी हम मौजूद हैं बखरी प्रखंड के बागवन पंचायत में। उम्मीदवार हैं खुशबू देवी और उनके पति नेतृत्व कर रहे हैं अपने समाज का। चलिए हम उनसे मिलाते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ की खास मुद्दा क्या है, क्या जन समस्या है। नमस्कार सर, केबी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम संजय पासवान, पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 9 से उम्मीदवारी दे रखी मेरी पत्नी खुशबू देवी। मतलब सेवा करता रहा और आज बागवन पंचायत के जितने भी मतदाता हैं आज मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं अगर जीत करके आता हूँ तो ये प्रतिनिधि हमारा बढ़िया सेवा कर पाएगा। मैं अपने जनता से बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे अच्छा से अच्छा वोट मिलने जा रहा है जीत की ओर। बाकी मैं इस चैनल से अपना वोट मांगने वाला काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा विचार व्यवहार बढ़िया है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलनी चाहिए और मांगता हूँ। सर, आप इतने अच्छे से कार्य किए हैं, आपको जनता नहीं भी मौका दी, मतलब नहीं भी पंचायत समिति पद पे आप जीत पाए, लेकिन फिर भी आपने जनता के बीच हमेशा रहे, हमेशा उनके सुख दुख में काम करते रहे, साथ देते आए हैं। और कोरोना काल तो ऐसी मुश्किल की घड़ी थी जिसमें कि कोई भी मतलब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, मिलना नहीं चाहते थे। इस मुश्किल को घड़ी को आपने इतने अच्छे तरह से तत्पर होकर समाज को सेवा की। सर, अभी आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं तो यहाँ की जनता का क्या जन समस्या है, क्या उनकी मांग है? समस्या ये है कि अभी से पहले जो भी प्रतिनिधि रहा जिसको देवी अच्छे मतों से सारे योजना उनके पास नहीं, समाज का सेवा नहीं कर पाए। अभी तक जिस गांव में आप रजनी देवी का पता करेंगे उस गांव में जाकर के जो 5 वर्ष बीत चुका है, अब जाकर के वोट मांगने का ही काम किया है। अभी तक दोबारा मुड़ के किसी गांव में नहीं गया, सिर्फ बागवन गांव में ही रहा है, उलझ के रह गया है। उसके घर के आगे अभी भी देखेंगे आप तो एक खड्डा सा बना हुआ। उनसे अगर आप पूछेंगे कि खड्डा कैसे है तो बोलता है कि मुखिया बनाया नहीं, हम क्या करें, जबकि वो बनाने नहीं दिया। उनका कहना ये है कि मेरा जमीन है, जबकि उस पर PW का जो सोलिंग किया हुआ, मिट्टी सोलिंग किया हुआ है, सब जगह डाल दिया, लेकिन वो अपने घर के आगे डालने नहीं दिया। तो कोई मुखिया कैसे काम करे? उससे समाज में बहुत परेशानी है। अगर उस रोड से कोई प्रेग्नेंट महिला निकल जाती है, जो कि अब इस भाषा में कहें कि जो प्रसूति होने के लिए जो महिला निकलती है उस खड्डा में गिरती है, जब भी कोई रिक्शा हो या कोई 4 व्हीलर हो, उस महिला से पूछे कि वो दर्द कैसा होता है। तो मैं जितना अच्छा से अच्छा कर सकूं मैं उतना करूँ। सर, सबसे बड़ी ये परेशानी जो आपने ये रखे हैं कि इतना पीड़ादायक समस्या है, तो सर आप जीतने के बाद अपने पंचायत में कौन से विकास कार्य को प्राथमिकता देंगे? मैं हर समाज को ज्यादा से ज्यादा, देखिए एक कहने का मतलब ये है, विकास करने के नाम पे एक मुखिया होता है, उसके बाद समिति होती है। क्योंकि अगर मुखिया अगर कोई काम नहीं करना चाहता है अपने घमंड में, गुरूर में, तो उसको देख रेख करने के लिए एक समिति है। पंचायत समिति का अधिकार बहुत बड़ा है, जो कि अगर शिक्षित समझदार प्रतिनिधि को चुनते हैं आप तो समाज में काम कर पाएगा। तो मैं चाहूंगा मुखिया चाहे जो भी बने, कोई भी बने, अगर मैं जीतता हूँ पंचायत समिति से तो मैं हर कष्ट को दूर करूंगा। अगर मुखिया मनमानी करता है, चाहे कोई भी मुखिया बने, मैं उसको नकेल कस के रखूँ, क्योंकि मेरा अधिकार है विकास का काम में मैं ज्यादा से ज्यादा देख रेख करता हूँ।
सर जैसे कि ये 2 सालों की जो लॉकडाउन चली है कोरोना महामारी की वजह से, जिसमें कि शिक्षा बहुत प्रभावित हुए, शिक्षा, बेरोजगार, तो आप जीतने के बाद इस सब इन दोनों समस्याओं पर क्या आपका योगदान रहेगा, क्या कार्य करेंगे? जी शिक्षा के विभाग में मैं ज़्यादा से ज़्यादा देख रेख करूँगा, इसलिए कि जो बच्चे बैक हो चुके हैं उनका समय तो मैं वापस नहीं कर सकता, लेकिन आगे की उम्मीद मैं ये रखूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा बच्चों पर, जितने आगे बढ़े। हम जिस तरह इस समाज में अच्छा कर रहे हैं, तो अगर पढ़े लिखे बच्चा समझदार होता है वो भी इसी रास्ते पे चले। कि मैम प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी है, तो मैं चाहती हूँ कि सरकार की जो पहल है महिला सशक्तिकरण, जो योजना उन्होंने निकाली है और महिला को सशक्त करने के लिए, तो आप अपनी पंचायत की महिला को किस तरह से सशक्त करेंगे और किस तरह का आपका कदम रहेगा, आप जरा हमें बताएं। महिला का तो मैं सबसे बड़ा सम्मान करता हूँ, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मान लीजिए इस तरह भी बताया कि प्रेग्नेंट महिला जब निकलती है सड़कों पर तो उनको कौन कौन सी दुख झेलना पड़ता है। ब्लॉक मतलब पंचायत से लेकर के ब्लॉक जोड़ने तक का जो भी अच्छा से अच्छा मैं कर सकूं वो कर पाऊंगा। मैं अपनी पत्नी को अगर प्रतिनिधि बन जाती कि समाज अगर कुर्सी दे देती तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मांगूंगा। सर अभी आप अपनी पंचायत में घूम रहे हैं, तो आपको यहाँ की जनता से कैसे समर्थन, कैसा प्यार मिल रहा है? बहुत अच्छा, जो हमने किया है वो मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि 99% मेरी जीत की ओर है। 1% इसलिए है कि बस गिनती तक का मैं अपने जनता से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे बहुत अच्छा प्यार व्यवहार मिल रहा है। जिस तरह मैंने उनसे जुड़ा रहा, मैं जुड़ा रहा हूँ, उसी तरह वो भी हमसे बहुत उम्मीद करती है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको केवीटीवी की ओर से कि आप जीत कर आए और अपनी जनता को सेवा करें। सर जैसे कि ये पंचायत में खास करके हर एक क्षेत्र में ये ऐसा चल रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर एक लाभार्थियों से मतलब कमीशन खोरी एक तरह से मान लीजिए चलता है, जिसके कारण लाभार्थी को सही राशि नहीं मिल पाते हैं। बहुत लोग गरीब होते हैं तो उनको मतलब बड़ी मुश्किल से उनको 20,000 रुपये पहले व्यवस्था करना पड़ता है, तब जाकर उनको राशि मिल पाती है मकान की। तो मैं चाहती हूँ आप जीतने के बाद अपने समाज को, इस विचारधारा को कैसे तोड़ेंगे? एक्चुअली फंड तो विकास की आती है मुखिया के पास, लेकिन इस पंचायत समिति का ही पूरा अधिकार है कि उनको सही देखरेख करे और सही सुदृढ़ बनाए समाज को। जी इसमें तो बहुत बड़ा धांधली हुआ है। जैसे शौचालय के नाम पर 12,000 राशि आया, लेकिन हम जैसा ही कोई प्रतिनिधि टाइप का हो या हम कहें मुखिया या समिति का दलाल हो, उन्होंने अगर 12,000 रुपया अगर शौचालय का आया उसमें 2,000 रुपया पर शौचालय पे लिया गया है और लमसम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको भी 1,10,000 या 1,40,000 का राशि मिला है, उसमें से जो भी प्रतिनिधि हम कहेंगे या प्रतिनिधि के साथ रहने वाला दलाल कहेंगे, जो कि वो जो है मुखिया समिति से मिल करके वह 10,000 से 20,000, 15,000, 8,000, कोई ऐसा मतलब प्रतिष्ठित लोग है तो उसे 8,000, 7,000, 5,000 इस तरह की दलाली किया है। इस पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि आज बाघ वन पंचायत को पीछे धकेल दिया है और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं भी प्रतिनिधि बन करके और मैं किसी दलाल को रख लूं कि 12,000 शौचालय के नाम पर 2,000 उससे ठकवाऊं या प्रधानमंत्री आवास योजना आता है उसमें मैं अपना दलाल किसी को फिट करके मैं 20,000 या 10,000 या 5,000 का राशि मैं उनसे वसूली करवाऊं। मैं ये कतई नहीं चाहूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा समाज का सेवा करूंगा। सर बहुत ही अच्छी सोच है, खास करके ये तो सबसे बड़ी परेशानी है जनताओं के बीच, आम जनताओं के। सर आप अपनी यहाँ के जनताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने बागवन पंचायत के 7,912 वोटर से मैं अपील करना चाहूँगा कि अच्छा व्यक्ति चुन करके
एक एक वोट उनको देकर के उनका हाथ मजबूत करें। मैं एक पंचायत समिति खुशबू देवी पति संजय पासवान, मैं अपने बागवन पंचायत के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि मुझे नारियल छाप क्रमांक संख्या 1 पर नारियल छाप पर ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके और मेरा हाथ मजबूत करें और मैं जनता का सेवा में सब दिन लगा रहूँगा। ये जनता से आभार रहेगा मेरा, बागवन पंचायत की जनता से आभार रहेगा कि एक एक वोट बहुत होता है। मैं उस वोट को मैं खरीद नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, किसी को दारू दे देना, मैं हमेशा समर्पित रहूँगा। तो मैं अपने जनता से गुजारिश करना चाहूँगा मुझे एक एक वोट मेरे विचार व्यवहार देखते हुए मुझे मिलने का। सर, यहाँ की जो किसानों की समस्या है जल जमाव को लेकर, जिसको लेकर समाज और किसान काफ़ी प्रभावित हुए हैं, काफ़ी क्षतिपूर्ति उनकी झेलनी पड़ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप पंचायत समिति जब बनकर आएंगे तो अपने मुखिया के साथ इस व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाएंगे ताकि किसानों को लाभ मिल सके। जी, सबसे पहला काम रहेगा जो भी मुखिया आए, जो भी बनके जो चुनता जो चुने, बागवन पंचायत के जनता जिनको भी मुखिया से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ समिति लगता है, तो जो भी प्रतिनिधि बन के आएंगे हम चाहेंगे मुखिया से समर्थन मुखिया को दे करके, मुखिया को दे करके आपस का तालमेल बना करके इस बागवन पंचायत तमाम किसानों का आज जो खेत है लगभग मैं समझ रहा हूँ कि कम से कम 20 बीघा से ज़्यादा जमीन लगा, लेकिन जल जमाव में अभी खरीफ का सब फसल नहीं हो जा सकता है क्योंकि पानी निकल नहीं पाएगा तो फसल लग नहीं पाएगा। इससे किसान बहुत प्रभावित है। बहुत अभी 2 साल से हुआ, 2 साल से जब नहर में इस पार से उस पार तक एक बांध टाइप का बांधा गया तो छोटा सा पुलिया दिया गया, उसमें उस पुलिया से निकासी नहीं हो पाने के कारण आज बागवन पंचायत का जितना भी किसान क्या कहें, किसान क्या कहेंगे, एक मजदूर तबका का लोग जो है जो मवेशी पाल करके अपना घर का खर्चा पूरा कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी गरीब के पास 2 गाय है, 1 गाय, उसके पास जमीन नहीं है, तो किसी में घास काट करके उसको पाल करके उससे दूध का उपार्जन करके अपना बच्चा का भरण पोषण कर पाता है। अभी तो वो भी रुका हुआ, इसलिए कि कहीं भी खेत में पानी से कोई खेत पानी से खाली नहीं, उसका घास नहीं मिल पा रहा। तो खाली किसान ही नहीं, मैं कहूँगा एक गरीब तबका का लोग हैं वो भी परेशान है पानी से। तो जो भी मुखिया बन के आते हैं तो मेरा उनसे समर्थन लेकर के या मैं अपना समर्थन उनको दे करके मैं चाहूँगा कि बागवन पंचायत के जितने भी किसान हैं, पहली नंबर तो ये जल जमाव का जहाँ से भी रास्ता निकालने का पूरा प्रयास करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरा बागवन पंचायत की 7,912 जितने भी मेरे मतदाता हैं, मैं उन सभी के जल जमाव का निकासी कराने का मैं जिस स्थिति में हो मुखिया को मैं अपना समर्थन दूं या मुखिया मेरा समर्थन करें, दोनों प्रतिनिधि या पंचायत के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता उनसे समर्थन लेकर के मिल करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी में पानी का निकासी करना। तो मैं अपनी बात यहाँ से खत्म करना चाहूँगा। तो अभी आप रूबरू हो रहे थे खुशबू कुमारी जो कि पंचायत समिति पद के उम्मीदवार हैं, इनके पति प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संजय पासवान। तो चलिए हम यहाँ के बागवन पंचायत के कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनकी जानते हैं उनसे और क्या यहाँ की जन समस्या है और किस तरह के इस बार वो बदलाव लाना चाह रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है जी। मैं एक किसान का बेटा हूँ और हमारे पंचायत में बागवन पंचायत में समस्या ये है कि पानी का
विगत 2 वर्षों से ये पानी का समस्या है। जैसे हम लोग जो मतलब खेती वगैरह जो करते हैं तो उसमें जो है बारिश आ जाती है। जैसे भदैया खेती देहाती में बोला जाता है, खरीफ और वो क्या बोला जाता है, रबी। तो अभी आप जाके देख सकते हैं और आप अपने कैमरामैन को बोल सकते हैं कि देखिए मेरा जैसे खेत है, मेरा फसल डूब जाता है। हम लोग को जो है फसल क्षतिपूर्ति का जो है जो मतलब सरकार से और प्रतिनिधि से हम ये करना चाहते हैं, जो भी प्रतिनिधि जीते हम लोग का जो है मतलब समस्या को ध्यान दे। और यह चूँकि ये पंचायत जो है मतलब बहुत गरीब का पंचायत है। यहाँ पे जो भी पंचायत समिति सदस्य हुए, जो भी मुखिया हुए, वार्ड सदस्य हुए, सरपंच हुए, हम लोग को जो है हम लोग किसान टाइप का आदमी है। हम लोग को किसान का जो है मतलब कुछ नहीं मिल पाता है। हाँ, प्रधानमंत्री किसान वाला 2000 रुपया मिलता है। उसके बाद जो है फसल लगाते हैं तो फसल जो है मतलब उसमें जो है खाद बीज का दाम ज़्यादा रहता है। तो हम जैविक खेती, क्योंकि हम मतलब थोड़ा सा जो है हम जैविक खेती करना चाहते हैं तो सुविधा नहीं मिल पाता। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा फसल डूबा हुआ, ये मेरा खेत है। आप पेपर से अगर आप देखना चाहते हैं तो पेपर से देख लीजिए। तो इस तरह का मेरा समस्या, किसान देश का आत्मा हो। किसान अगर अन्न उपजाएगा रहे तो पैसा को क्या खा सकते हैं? नहीं ना खा सकते हैं। हमको तो खाना है रोटी चावल दाल सब्जी, यही ना खाना है। तो हम लोग के साथ हर हमेशा बारिश का जो है तो कोई प्राकृतिक आपदा है, कोई नहीं देख पाया होता है। इस तरह का हम लोग के साथ बड़ा समस्या। और हम लोग जो है किसी महाजन से पैसा लेके खेती करते हैं और खेती जो है मतलब बारिश के कारण हो चाहे बाढ़ के कारण हो डूब जाता है। तो महाजन लोग जो है वो नहीं समझते हैं। तो हम लोग मेरा यही प्रार्थना है सब आदमी से, जितने भी प्रतिनिधि हैं, तो किसान के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि किसान अगर देश का भविष्य है, किसान अगर नहीं रहेगा आप पैसा को नहीं खा सकते। मक्का गेहूँ मेरे यहाँ का मुख्य फसल है, मक्का गेहूँ अरहर और भी मतलब सब्जी का आइटम जो है मतलब सब लोग उपजाते हैं, किसान करते हैं। तो बस हम लोग से मेरा यही प्रार्थना है अपने प्रतिनिधि से, जो भी जीतेंगे बस यही मेरा आती है कि किसान के ऊपर सबसे पहला प्राथमिकता दीजिए। और बोलिए आप। सर, आपकी ये मुख्य मेन समस्या है जिससे आप काफ़ी प्रभावित हैं, तो अपने ये समस्या का समाधान के लिए आप किस तरह के इस बार पंचायत प्रत्याशी का चुनाव करने? मैं तो क्या बताऊं इसके बारे में। तो होता है पक्षपात हो जाता है, लेकिन मैं जो भी आदमी जीते, ठीक है, मैं किसान का बेटा हूँ। सीधी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे वेशभूषा से मैं किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और किसान भी हूँ। किसान की समस्या को सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहिए। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे आज जो है कोरोना का जो काल चला था, खैर भगवान ने कहा मतलब किसी को वैक्सीनेशन का कम तो हुआ, क्या तो सामने आ रहा। सबसे बड़ी बात है, आप मेरा खेत देख सकते हैं, मेरा खेत डूबा हुआ है, देख लीजिए आप वहाँ देख सकते हैं। हम 1300 रुपया 1400 रुपया लगता है DAP का, पोटास का, यूरिया का, मक्का बीज का। मैंने मक्का लगाया, कर्ज लेके लगाया और मेरा सब डूब गया। बताइए आज हमको मतलब कहाँ से बुलाए, कल आएगा। हम प्रतिनिधि लोग से यही जानते, जो भी जीते हम किसी का पक्षपात नहीं करना चाहते, जो भी आदमी जीते ये किसान का सबसे पहले प्राथमिकता किसान, क्योंकि किसान ये जो है ना भारत देश का आत्मा है। ये जो आपकी ये समस्या है, वर्तमान में भी और भी कोई मुखिया हुए तो क्या आप ये समस्या लेकर अपने प्रतिनिधि के पास गए समाधान के लिए? जी नहीं, मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, मैं प्रतिनिधि के पास नहीं गया। तो बात है, मैं किसी प्रतिनिधि के पास नहीं गया। मैं ये चाहता हूँ कि प्रतिनिधि खुद जनता के पास आवे
खुद जनता के पास आवे, पूछे कि नहीं आपका कितना क्या बीघा आप मतलब मक्का लगाया या गेहूं लगाया या क्या लगाया, जो भी मतलब जो अनाज होता है वो मैं वो चाहता हूँ।